तो स्टूडेंट्स ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल को हम जैसे ए है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं इसको? क्यों ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको बेस है बी बोल दो, इसको हाइट बोल दो। हाइट को h इज इक्वल टू हाइट होती है, ये हाइट हो गई। और ये बेस है, बेस को बी से डिनोट कर दो। तो हमें इसका जो एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल रीड करेंगे, ये हाथ होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट इसकी वो आ गई। अगर हमें जैसे कोई एक ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है, ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, ये बी है और ये सी है। तो आप ये देखो यहाँ से ए बी क्या है, ए बी साइड है, ए सी साइड है, बी सी साइड है, 3 साइड है। अगर हमें ये जैसे मान के चलो 7 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 3 सेंटीमीटर दिया है और ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ से देखो कि ये ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं, ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं। तो अब इसकी जो पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर हमें चाहिए, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? तीनों साइड का सम आ जाएगा। ए बी साइड, इसको साइड ए बी पढ़ेंगे, इसको साइड बी सी, इसको साइड ए सी। ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड का सम कर दो। तो 8 सेंटीमीटर ए बी है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और ए सी 3 सेंटीमीटर है। जब हम इनको प्लस करेंगे, जब हम इनको प्लस करेंगे तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। तो कैसे है, यहाँ पर 7 + 3 10 आ जाएगा, प्लस 8 18 सेंटीमीटर। ये आपकी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है? बाउंड्री का मेजरमेंट। तो बाउंड्री क्या है इसकी? ए बी बी सी ए सी। तो अभी हमने ट्रायंगल की बात की थी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हाइट होगी, ये बेस होगी। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप याद कर लो, क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब हम यहाँ पर जैसे बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं आपकी, या रेक्टेंगल की पहले हम बात करते हैं। तो रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की हम बात करेंगे, इसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो रेक्टेंगल में क्या है कि जैसे आपका ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, इसका रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का सिंबल है। इसका नेमिंग कर दो ए बी सी और डी। सिस्टम से करेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आएगा। तो यहाँ पर ए बी, इस 4 साइड्स हो गई, 4 एंगल हो गए। अब इसको लेंथ, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जैसे आपका ये हमारा ये बोर्ड जिसपे हम पढ़ा रहे हैं, टेबल टॉप और बुक, आप ये सब रेक्टेंगुलर हैं। तो अब इसमें एक लेंथ है, एक विड्थ है। तो L4 लेंथ होता है और B4 ब्रेड्थ होता है। लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो L4 लेंथ हो गया, B4 ब्रेड्थ हो गया। तो अब इसका रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर कोई पूछे आपका, तो पेरीमीटर क्या आएगा? तो पेरीमीटर में आप लिखेंगे, पेरीमीटर इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू ब्रैकेट में L + B। और इसका एरिया पूछा जाए रेक्टेंगल का, तो एरिया होगा L इंटू बी। L4 लेंथ, B4 विड्थ। ये कैसे बना आपका फॉर्मूला? देखो ये रेक्टेंगल है आपका, तो रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होगी वो क्या होगी? सारी साइड्स का सम। तो L और L 2 बार आ रहा है ना, तो 2L। B और B 2 बार आ रहा है, 2B। तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से L इंटू बी। तो ऐसे ही ये पेरीमीटर बन गया। तो हमने यहाँ ऐसे बना के दिखाया और ये सीधे आप यहाँ से याद कर लेंगे।
अब रेक्टेंगल के बाद आपका आता है स्क्वायर। अब हम बात करेंगे स्क्वायर की। तो स्क्वायर में इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और बस यही अंतर होता है। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। कोई भी अपोजिट साइड लो या एडजेसेंट साइड लो, कोई भी साइड लो, सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो जैसे आपका ए, बी, सी और डी, ये आपका स्क्वायर है। मान के चलो ये आपका क्या है? स्क्वायर। सारी साइड्स इक्वल होंगी। ये आपका क्या था? रेक्टेंगल था। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसमें भी ईच एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि इसकी पेरीमीटर क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर किसकी? पेरीमीटर भाई स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर की होगा। तो इसकी हर एक साइड इक्वल होती है। हमने इसे ए और ए मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड तो 4a। तो 4 इंटू साइड इसकी पेरीमीटर होती है। तो साइड को हमने क्या ले लिया? ए, तो सीधे हमने 4a लिख दिया। और इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा? एरिया इसका होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड एरिया होता है। तो साइड क्या है? ए, और फिर ए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर। तो हम इसको साइड इंटू साइड को ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। जैसे 2 का स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2। ए स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे? ए इंटू ए। ये केवल पार्ट आपको समझाने के लिए याद करने वाला ये है। अब हम रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं पैरेललोग्राम। अब हम यहाँ पर इसका हमने बात कर ली। अब बात करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स तो इसमें भी पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। हम केवल यहाँ फॉर्मूलास बता रहे हैं, एरिया, पेरीमीटर। पैरेललोग्राम को बताना है तो ऐसे बताओ, थोड़ी सी ये तिरछी लाइन बना दो, ये भी तिरछी लाइन बना दो, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ये इसके पैरेलल दिखनी भी चाहिए ऐसे। अब इनको मिला दो यहाँ पर। अभी मिला दिया, नाम दे दो ए, बी, सी और डी। तो इसमें ए बेस आ गया, इसको बी से डिनोट कर दो। बी हमने बोला था बेस होता है। ए यहाँ एल्टीट्यूड आएगा, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। एल्टीट्यूड जहाँ भी खड़ा होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको हमने डी एल नाम दे दिया, डी एल। तो इसको हाइट। तो इसका एरिया आता है, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो इसका आएगा बेस इंटू हाइट। तो बी फोर बेस है, ये बी क्या है आपका? इसको बेस बोलेंगे, और एच क्या बोलेंगे? हाइट है। ये आ गया आपका। और दूसरा क्या होता है? दूसरा इसका फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। d1 मतलब होता है फर्स्ट डायगोनल, और d2 क्या होता है? सेकेंड डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जैसे आपका ये क्या है? ये आपका पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ए, बी, सी और डी। ये जो अपोजिट वर्टिसेस को मिला दो तो ए सी डायगोनल और दूसरा डायगोनल बी डी आएगा। तो एक डायगोनल है आपका D1, इसको D1 नाम दे दो, जिसको ए से भी बोल सकते हो, और दूसरे को D2 नाम दे दो, इसको आप BD बोल सकते हो। तो इस तरीके से D1 फर्स्ट डायगोनल जो AC है D1 दे दो, दूसरा डायगोनल BD है D2 लिख दो। तो जब डायगोनल्स दिए होंगे तो एरिया निकालेंगे हाफ D1 इंटू D2। और इसका पैरेललोग्राम का नहीं, यहाँ पर ये हमने जो है गलती कर दी है। पैरेललोग्राम का तो B इंटू एच ही होता है। अब ये रोम्बस की बात कर दी हमने यहाँ पर। अब ये यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर हाफ D1 D2। अब ये जो पैरेललोग्राम का तो B इंटू एच होता है, तो फिफ्थ वाला रोम्बस लिख लो, रोम्बस लिख लो।
तो रोम्बस का एरिया होता है, रोम्बस का एरिया D1 फर्स्ट डायगोनल और D2 सेकंड डायगोनल, BD और AC है, तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ D1 इंटू D2। ये हमने गलत बोल दिया था, पैरेललोग्राम का तो केवल बेस इंटू हाइट होता है, और रोम्बस का एरिया हाफ D1 इंटू D2, और दूसरा एरिया अगर बेस दिया है तो बेस इंटू हाइट आ जाएगा। ये रोम्बस है, ये आपका क्या था, ये पैरेललोग्राम था, ये आपका रोम्बस है। तो रोम्बस भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इसमें सारी साइड्स इक्वल आएंगी, ये सारी साइड्स इक्वल हैं। पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ D1 इंटू D2 जब डायगोनल्स दिए हैं, और बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम में भी कितना आ गया, हाफ, पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट आ गया, रोम्बस में भी बेस इंटू हाइट आ गया, लेकिन रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला हाफ D1 इंटू D2 जब डायगोनल दिए हों। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रेपेजियम की तरफ। अब हम आपको ट्रेपेजियम बताएंगे। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में बनाना हो तो ऊपर की साइड एक छोटी ले लो और इसको बड़ी साइड ले लो नीचे वाले को, लेकिन ये अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं। ये वाली है, ये वाली नॉन पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है, ये पैरेलल है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ABC और D, मतलब एक क्या है, AB पैरेलल DC है, ये पैरेलल का साइन है, इसे क्या रीड करेंगे, AB पैरेलल DC, साइड AB DC के पैरेलल है, मतलब पैरेलल का मतलब वो अब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब हम एक्सटेंड करेंगे। जैसे ये हमारा ये स्केल है ना, तो ये स्केल है ना, तो स्केल की ये साइड अपोजिट साइड पैरेलल है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अपोजिट साइड्स ये है। तो इसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, इसको B1 दे दो नाम और इसको B2 दे दो। तो यहाँ पर B1 एंड B2 आर, हम क्या बोलेंगे, B1 एंड B2 आर, यहाँ पर बोलेंगे B1 B2 आर पैरेलल लाइंस, ये इनको पैरेलल लाइंस बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और यहाँ से एक ये एल्टीट्यूड डालेंगे, एल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको AL नाम दे दो, AL, ये हाइट बन गई, ये क्या बन गई, हाइट, H से डिनोट करेंगे। तो इसका जो एरिया आएगा ट्रेपेजियम का वो आएगा हाफ ब्रैकेट में B1 प्लस B2 ब्रैकेट बंद इंटू H। तो क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हाफ B1 प्लस B2 इंटू H, H फॉर हाइट, B1 B2 आर पैरेलल लाइंस, ये जैसे पैरेलल लाइंस है। अब हम पहले हमने 5 करा दिए थे, पहले हमारे 5th हो गया था, तो ये हमारा 6th होगा। अब हम 7th की तरफ बढ़ेंगे, तो 7th की तरफ बढ़ेंगे, तो 7th में आप कोई भी जो आपका बचा हुआ है क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है। अब हम क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला देखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला होता है, तो कैसे भी आप बना दो उसे, 4 साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, कोई पैरेलल वगैरह नहीं होती इसमें, तो आप उसको कैसे भी बना सकते हो। ये क्वाड्रिलेटरल है, हमने A नाम दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, D दे दिया। अब ये डायगोनल क्या होता है, अपोजिट एंगल्स को मिला दो, अपोजिट वर्टिसेस को, ये डायगोनल, दो डायगोनल होती है ACBD, तो A आपका डायगोनल हो गया, AC यहाँ पर क्या है, डायगोनल, इसे D से भी डिनोट कर देते हैं। अब इसमें दो हाइट होंगी, एक हाइट जैसे यहाँ से डाल दी परपेंडिकुलर, ये हाइट है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो एक हाइट है H1 और एक यहाँ से हाइट ले लो, दो हाइट दी हुई है इसकी, इसको H2 ले लो, दो हाइट आ गई और ये डायगोनल D आ गया। तो इसका जो एरिया क्वाड्रिलेटरल का पूछा जाएगा, फॉर्मूला यूज होगा हाफ H1 प्लस H2 इंटू D, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। H दो हाइट्स हो गई, एक हाइट है DL ले लो और एक आपका BM ले लो, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो हमने डायगोनल को D से डिनोट कर दिया, D फॉर डायगोनल। H1 और H2 हाइट्स हैं, H1 एंड H2 आर, ये हाइट्स हैं, इनको हाइट बोलो या फिर आप
परपेंडिकुलर बोलो तो भी चलेगा। इसमें दो हाइट है ना, तो दो हाइट है, तो इसकी दो हाइट आ गई, तो इसमें h1 h2 दो हाइट आ गई, लेंथ आ गई हाइट की। अब हमारा एक जैसे ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, एक कोई पॉइंट है, सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसे ओ ए रेडियस, ओ ए रेडियस को आर, इसे रेडियस लिख देंगे, रेडियस। और इसका जो डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस को डबल कर दो तो डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस आ जाएगा। जैसे रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो अगर आपसे पूछा जाए डायमीटर क्या आएगा, 2r, 2 इंटू 5, तो मतलब डायमीटर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जाए, ये क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, आपसे कहा जाए कि डायमीटर आपका 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या आएगा, डायमीटर का आधा, 20 का आधा, तो ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल है आपका, ये रेडियस है, तो इसका अगर एरिया पूछा जाता है, एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। तो पाई की वैल्यू दी होगी 22/7, नहीं तो याद कर लो, या फिर डिवाइड करके पाई की वैल्यू क्या आ जाती है, डिवाइड करके 3.14, डेसिमल के 2 डिजिट तक लेते हैं, ये भी करेंगे। अब आती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस को CF भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CF सरकमफ्रेंस, इसको 2πr भी लिखते हैं, या सरकमफ्रेंस पाई डी भी होता है। दो फार्मूला है, पाई 2πr पाई डी, डी की वैल्यू 2r लिख दो तो 2πr बन जाएगा, नहीं पाई डी, जब डायमीटर दिया हो तो सरकमफ्रेंस निकालना है पाई डी 2πr। एरिया क्या है कि एरिया जैसे आपका ये पूरा सर्कल है ना, इस सर्कल के अंदर जो इंक्लूड प्लेन है, जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये एरिया है। और सरकमफ्रेंस क्या होती है, बाउंड्री, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है, जो बाउंड्री है ना, वो सरकमफ्रेंस होती है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और अंदर का जो प्लेन है वो एरिया है। अब एक आपका बचता है सिलेंडर, सिलेंडर भी आप इसमें देख लीजिए जो आपके कोर्स में है। सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास पेन है, जैसे हमारे पास पेन है, ये सिलेंड्रिकल है, इसका जो दो मुंह है तो ये क्या है, सर्कल है, ये भी क्या है, सर्कल। तो ये सिलेंडर, जैसे आपके घर में आप ये पेन देख लीजिए सिलेंड्रिकल है, और आप देख लीजिए आप अपने घर में गिलास है सिलेंड्रिकल है। तो ये सिलेंडर को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे आप सिलेंडर को बनाना चाहते हो तो क्या बनाओ कि जैसे एक आप एक रेक्टेंगल ले लो, ये रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल ले लिया आपने, ये रेक्टेंगल है ना ये। अब इसको ऐसे घुमाते रहो, रिमूव करो ऐसे करके, रिवॉल्व करो, तो ये घुमाएंगे तो इधर भी घूमेगा, तो इधर घूमेगा ना, उतना ही पोर्शन इधर आएगा, इसे मिला दो। और इसका मुंह कैसा होता है, सर्कुलर, तो सिलेंडर ऐसा दिखाई देगा, ये आपका सिलेंडर दिखाई देगा, यहाँ बनाना है तो ये। अब ये क्या आ गया, बेस आ गया, ये बेस है, और ये क्या है आपका टॉप है, और ये जो दिख रही है वो क्या है, हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, रेडियस बोलेंगे इसको, यहाँ से रेडियस, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस डायमीटर होगी यहाँ पर। जैसे बेस क्या है, बेस भी देखो, टॉप भी देखो, सर्कल इसका सिलेंडर का, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है, और पूरी की पूरी ये क्या होती है, डायमीटर होती है। तो अभी हमने ऊपर बोला था ना, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। तो अब इसके बारे में जब पूछा जाए कि बेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का बेस एरिया, ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर का बेस या टॉप, तो ये सर्कल होता है, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर
सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर, और बेस सरकमफ्रेंस पूछी जाए तो बेस सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो सर्कल है ना तो 2 पाई आर, या फिर आप पाई डी भी बोल सकते हो, एक ही बात। अब इसका जो वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब अगर ये सॉलिड है तो इसका कितना वजन होगा, कितना मास होगा, कितना वेट होगा, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या कैसे निकला कि बेस एरिया, बेस क्या था सर्कल, तो बेस एरिया को, जो बेस एरिया है ना, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम आ जाता है। क्या आ जाता है, वॉल्यूम, किसी का भी वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर ये हॉलो है तो इसमें पानी कितना आएगा, खोखला है तो इसमें कितना पानी आएगा, इसका हमें वो करना है। और इसका अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व का मतलब है इसका जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये जो सिलेंड्रिकल, ये जो पार्ट है कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, सी एस ए भी बोलते हैं, एल एस ए भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया इसका आएगा 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस को एस से मल्टीप्लाई कर दो। तो कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया को सी एस ए भी बोलते हैं, एल एस ए भी बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, सी एस ए और एल एस ए भी बोलते हैं। तो ये भी है। अब इसका वॉल्यूम हो गया, ए हो गया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, सी एस ए आएगा, सी एस ए आएगा प्लस टॉप एरिया, टॉप एरिया और बेस एरिया, टॉप एरिया और बेस एरिया, बेस एरिया, ये दोनों एरिया आएंगे। तो ये होता है 2 पाई आर एच, और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आ गए। तो हम इसमें से 2 पाई आर ले लेंगे कॉमन, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एच बचा और यहाँ से आर बचा। तो हम क्या याद करेंगे, कोई पूछे टी एस ए, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो इसका हम यूज करेंगे। तो ये आपके इसमें फॉर्मूलास हो गए। अब एक बचा है फॉर्मूला, 2 बचे हैं क्यू और क्यूबॉइड के, वो भी हम आपको अभी इसी वीडियो में बता रहे हैं। 2 रह गया होने का। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड क्या होता है कि क्यूबॉइड जैसे आपकी बुक है, या फिर हम जो दिखा रहे हैं ना, ये क्यूबॉइड है, ये जो हम दिखा रहे हैं ना, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। जिस रूम में आप बैठे हो वो क्यूबॉइडल है। ये जो हमारे हाथ में है, ये पैकेट है, तो ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। आपका रूम जिसमें बैठते हो, लेंथ, विड्थ, हाइट होती है। और जैसे आपकी ये बुक है, तो बुक में भी क्या है, बुक में भी क्या है, ये बुक है ना, अब इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट है। तो इसका जो क्यूबॉइड को अगर यहाँ बनाना चाहते हो, आपको जैसे बनाने के लिए आ जाए, तो क्यूबॉइड को कैसे बनाओ, एक रेक्टेंगल यहाँ बना दो, एक रेक्टेंगल यहाँ बना दो, आप ऐसे रेक्टेंगल बना दो, यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया आपने, ये रेक्टेंगल बन गया। अब दूसरा रेक्टेंगल बना दो। अब जब दूसरा रेक्टेंगल बना दो और इसे इंटरसेक्ट करा दो आपस में, जैसे यहाँ ऐसे बना दो और यहाँ ऐसे बना दो। अब मिला दो इनको, इसको भी मिला दो। बुक के आपको यहाँ फिगर प्लेन पे बनानी है, कागज पे बनानी है, तो ऐसे बना दो, ऐसे बना करके इनको मिला दो। यहाँ पर ये मिला दिया और ये मिला दिया, ये मिला दिया। ये थोड़ी सी गलत हो रही है, अभी हम दोबारा बना रहे हैं इसको, जरा दोबारा से बना रहे हैं हम। जैसे एक ये रेक्टेंगल बना दो, ये रेक्टेंगल बन गया ना आपका, आप स्केल से बना लेना,
एक रेक्टेंगल ये बन गया, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दो, तो इसको मिला दो, इसे मिला दो, इसे मिला दो, इसे मिला दो, ये लगभग क्यूबॉइड बन गया आपका। ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, ये हाइट होगी। एल किसके लिए होता है? लेंथ के लिए होता है। और बी किसके लिए होता है? ब्रेड्थ के लिए होता है। एच किसके लिए होता है? हाइट के लिए होता है। तो ये हाइट होगी, लेंथ विड्थ और हाइट आ गई। तो 3 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? इसमें लेंथ विड्थ और हाइट होती है। अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं, तो एल बी इंटू एच आ जाएगा। और इसका सरफेस एरिया पूछा जाए, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, टी फॉर टोटल सरफेस एरिया, तो आपका जवाब क्या आएगा? इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच और एल एच, ये याद कर लेंगे। जैसे एक ऐसे याद करने का तरीका है, यहाँ लेंथ लिखो, विड्थ लिखो और हाइट लिखो। पहले एल का बी से मल्टीप्लाई एल बी का एच से बी एच, फिर एल एच का एल एच से हो गया। क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना, तो ऊपर वाला एल इंटू बी, नीचे वाला एल इंटू बी, और साइड वाला बी इंटू एच, साइड वाला बी इंटू एच, और जो लंबे वाला है ना, लंबे वाला ये एल इंटू एच, एल इंटू एच। जब हम अपने कमरे को देखते हैं, जैसे मान के चलो ये आपका कमरा है, तो ये कमरा है, ये आपका एक कमरा है ना, तो ये लेंथ हो गया और ये हाइट एल इंटू एच, इधर भी एल इंटू एच, इधर बी इंटू एच बिड्स के साथ, ऊपर एल इंटू बी टॉप, और रूफ और फ्लोर एल इंटू बी। तो दो एल बी आ रहे हैं, दो बी एच आ रहे हैं, दो एल एच आ रहे हैं, दो कॉमन ले लिए, तो ये आप याद कर लो। अब आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या उसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया। इनकी याद कर लो नाम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलो, या कर्व सरफेस एरिया बोलो, लेटरल सरफेस एरिया बोलो, किसकी बात हो रही है? क्यूबॉइड की। तो इसमें क्या आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब 4 वॉल्स का एरिया। 4 वॉल्स में कौन कौन सी आ गई? एक ए वॉल, ए वॉल, ए वॉल, ए, 4 दीवार आ गई ना, तो इसमें 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये आ गया। अब हम लास्ट वाला, बस ये फाइनल है। अब हम क्यूब की बात करेंगे। तो जब हम क्यूब की बात करेंगे, तो क्यूब को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब को जब प्लेन पे या कॉपी पे या बोर्ड पे बनाना है, तो क्या करो, एक स्क्वायर ले लो और दूसरा स्क्वायर ले लो। इसमें स्क्वायर का मतलब क्या है? लेंथ विड्थ इक्वल आएगी, तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इनको ऐसे इंटरसेक्ट करा दो, इंटरसेक्ट करा दो, इसको मिलाओ कोने को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, तो इसमें क्या आएगी? लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल आएगी। और ये हमने सारी साइड इक्वल आएंगी, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो हमने साइड को ए लिख दिया। तो इसका जब इसका वॉल्यूम पूछा जाए आपसे, V4 वॉल्यूम है, तो ए क्यूब आएगा। ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए क्यूब, इसका मतलब होता है ए इंटू ए 3 टाइम्स। और इसका सरफेस एरिया बोलो, सरफेस एरिया बोलो, या इसका टोटल सरफेस एरिया बोलो, तो ये आपका आएगा 6a², क्योंकि इसमें ये 6 फेस आ जाएंगे, 6 फेस आएंगे और सब इक्वल आएंगे, स्क्वायर होंगे, तो 6a² आ गया। और इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलो, या CSA कर्व सरफेस एरिया, या LSA लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का, तो ये 4a² आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 दीवारें आ जाएंगी ना, 4 वॉल्स आ जाएंगी और सब वो स्क्वायर होंगी, तो फिर ये आपका 4a² आ गया। तो इस तरीके से इसमें लेंथ भी ए होगी, विड्थ भी ए होगी, और हाइट भी ए होगी, सब कुछ ए होगा, तो हम इसे ए से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है 6a², लेटरल सरफेस एरिया बोलो, कट सरफेस एरिया बोलो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलो 4a²। तो ये बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाया है, सारे फॉर्मूलाज को हमने लिस्टेड किया है ऑर्डर वाइज, तो इन सबको देखने में भी टाइम लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा। अगर ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिए, लिखना आ गया, याद कर लिए,
तो आपको मेंसुरेशन जिसमें आपकी सारी जो फिगर्स हैं, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, ट्रेपेजियम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, सर्कल, कोई भी हो, ये आपका बेस है तो बेस मजबूत होगा। ये फार्मूलाज को बार बार देखिए, समझिए, लिखिए, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज कराएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।